हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के केस में बात करें तो उस इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट वन इज इंटर आयनिक अट्रैक्शन। नाम से क्लियर है, आयंस के बीच का अट्रैक्शन। बट ये आयंस किस चीज के हो सकते हैं? ये जो आयंस होंगे वो सिंपल सी बात है, सॉल्यूट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स के जो आयंस है उनके बीच के हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, अगर उन सॉल्यूट के पार्टिकल्स के जो आयंस है उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो कम होगा, डिक्रीज होगा। ये उनके बीच का रिलेशन है। ओके, द नेक्स्ट फैक्टर इज सॉल्वेशन ऑफ आयंस। तो अब ये जो सॉल्वेशन ऑफ आयंस है, इसका मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, जितना वो बेसिकली आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसा होगा। इट मीन्स जितना ज़्यादा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा उतना ही कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा, यानी कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन को शो करता है। ओके, नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट जितना ज़्यादा फिसलेगा, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में जितना ज़्यादा वो स्मूथली फ्लो होगा, ओके, वही होता है बेसिकली विस्कोसिटी। तो इट मीन्स जितना ज़्यादा सॉल्वेंट और सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा उनकी विस्कोसिटी होगी, उतना ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगा, बेसिकली कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीन थे जिसमें हमने देखे कि इनवर्स रिलेशन थे। चलिए अब देखते हैं कुछ डायरेक्ट रिलेशन, जैसे कि टेम्परेचर। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है एंड वो आयंस जो है वो फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। ओके, एंड जैसे ये आयंस मूव करने लगते हैं, जितने ज़्यादा वो आयंस मूव करेंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ जाता है, ये हमको पहले से पता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आयंस मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट फैक्टर इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इट मीन्स जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी, ये हमको पहले से पता है। अब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसका मतलब ये है, जो इलेक्ट्रोलाइट है बेसिकली, उस इलेक्ट्रोलाइट में जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, यानी कि जितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना ही ज़्यादा वो ब्रेकडाउन होगा, राइट। एंड जितना ज़्यादा वो ब्रेकडाउन होगा उसमें नंबर ऑफ आयंस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। एंड अगर क्वांटिटी बढ़ जाएगी नंबर ऑफ आयंस की, तो उससे क्या होगा, उससे सिंपली होगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतने ही ज़्यादा वो सिंपली तरीके से फ्लो करेंगे एंड उससे हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट फैक्टर इज मोबिलिटी ऑफ आयंस। मोबिलिटी मीन्स व्हाट? एग्जैक्टली मोबिलिटी मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना। ओके, तो जितना ज़्यादा आयंस मूव करेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी कंडक्टेंस होगी, सिंपल। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो ये आयंस की मोबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है वो किस साइज के हैं। जितना वो साइज में छोटे होंगे उतना ही ज़्यादा उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा। ओके, क्योंकि जो हल्का होता है, छोटे होते हैं, वो स्पीडली फ्रीली मूव कर सकते हैं, पर हायर वाले जो आयंस है वो इतने फ्रीली मूव नहीं कर सकते। बट इट डजंट मीन कि हायर वाले मूव नहीं करते, वो भी मूव करते हैं। बट द पॉइंट इज जितने छोटे साइज में होंगे, जितना ज़्यादा मूव करेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर्स। नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स सॉल्यूशन जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा, तो जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा उतना ही ज़्यादा आयनाइजेशन इंक्रीज होगा उसमें, आयनाइजेशन उतना ज़्यादा होगा। एंड आयनाइजेशन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ओके, सो डायरेक्ट रिलेशन है। एंड द लास्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इट मीन्स सॉल्वेंट के पास जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहाँ आता है, जहाँ पे पोलरिटी कंसेप्ट आता है। इट मीन्स जो पोलराइज्ड या फिर पोलरिटी वाले सॉल्यूशन होते हैं या सॉल्वेंट होते हैं, वो जितना ज़्यादा होगा, वहाँ पे जितना ज़्यादा यूज होगा,
बेसिकली वो हमको आयंस इजिली दे पाएगा, एंड जितने ज़्यादा आयंस होते हैं उस पॉइंट से उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ऐसे कौन से पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट होते हैं, लाइक वाटर। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।